कहते हैं प्रभास जी, धोलरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, ये सारे कर्म की खेला है। मैं बोला सर ये कर्म कहाँ से आ गया? ये 8 से 9 महीने पहले की बात है। तब इसी ऑफिस में अचानक कोई व्यक्ति आता है और मुझे पूछता है धोलरा समझना है। तो जो लोकेशन उन्होंने बताया उस लोकेशन की तरफ जब हम गए 3 से 4 किलोमीटर तक हम लोग गाड़ी में गए, यानी कार में गए। उसके बाद 2 किलोमीटर हम लोग बाइक में गए थे, फिर 1 किलोमीटर पैदल गए थे। और पैदल चलने के बाद कुछ एरिया आया जहाँ पे बिल्कुल पानी भरा हुआ था, वहाँ से हम आगे जा नहीं पाए। तब हमें ये पता चला कि उस ज़मीन को अप्रोच रोड जो है, वो अप्रोच रोड के बीच में एक सरकारी ज़मीन आता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इसी ऑफिस में किसी इन्वेस्टर के साथ में बैठा था और हम लोग चर्चा कर रहे थे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट, धोलरा स्मार्ट सिटी के अंदर, स्मार्ट सिटी के बाहर या अहमदाबाद के आसपास। तो जब डिस्कशन हो रहा था, डिस्कशन के बीच में वो व्यक्ति मुझे क्या कहते हैं प्रभास जी, धोलरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, ये सारे कर्म की खेला है। मैं बोला सर ये कर्म कहाँ से आ गया? कर्म यानी इंग्लिश में जिसको हम कर्मा कहते हैं। तो उनका कहना था जो भी इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है या किसी का हो रहा है, वो सब कुछ कर्म का खेला है। तो हमने जो चर्चा किए थे, जो स्टोरी थे, उसमें से एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ। ये 8 से 9 महीने पहले की बात है। तब इसी ऑफिस में अचानक कोई व्यक्ति आता है और मुझे पूछता है धोलरा समझना है। और डिस्कशन होते होते वो मुझे बताता है कि जी मैं तो 6 महीने पहले धोलरा देख के गया था किसी लोकल डेवलपर के माध्यम से, और वहाँ पे 2 प्लॉट खरीद भी लिया और कुछ प्लॉट भी मैं वहाँ पे बेचना स्टार्ट कर दिया हूँ। मैंने पूछा कि आपने क्या रेट पे लिए थे, कहाँ लिए थे? मैं समझ लिया। 2 नंबर में मैं उनको पूछा कि आपकी पेमेंट पूरी हो गई? उन्होंने बोला पूरी हो गई। फिर मैं उनको बोला कि आप सर रजिस्ट्री करा लेना। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि प्रभास जी, उनकी प्लॉट यदि मैं बेचता हूँ मुझे 15 से 20% का इंसेंटिव मिल रहा है। मैं बोला आपने अभी तक कितना बेचा? तो उन्होंने बोले कि 3-4 बेचा हूँ। मैं बोला पेमेंट आ गया? फिर वो बोलते नहीं आया। तो मैंने उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में बताया नहीं। मैं उनको यही बोला कि सर जो पुराने लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिन्होंने उस कंपनी में काम करके छोड़ दिए हैं, उनको भी आप पूछ लेना कि उनकी पेमेंट टाइम पे आया कि नहीं आया। तो अचानक ये सारे वेरीफाई करने के बाद वो एक दिन हमारी इसी ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं प्रभास जी आप मुझे धोलरा स्मार्ट सिटी में कहाँ पे काम करना चाहिए बताइए, और मेरा विजिट भी आपके टीम के माध्यम से कराइए। तो हमारे टीम उनके साथ गया, स्मार्ट सिटी को बारीकी से समझाया और कहाँ कहाँ पे धोलरा स्मार्ट सिटी के अंदर या आसपास काम करना चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो उनको समझाया गया। तो दोस्तों, उनको ये जो कॉन्सेप्ट हमने उनको क्लियर करके दिए और उनको जो इन्वेंट्री हमने बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहे कि मैं आपके साथ जुड़ के काम करूँगा और लंबा टाइम काम करूँगा। फिर वो यहाँ से चले गए। अचानक 3-4 दिन के बाद आते हैं, बोलते हैं मेरे छोटे भाई हैं, उनको 3 से 4 प्लॉट स्मार्ट सिटी के बाहर चाहिए, कुछ अच्छे ऑप्शंस रहेंगे तो सर हम मुझे बताइए। तो दोस्तों, जब वो अपने परिवार, अपने छोटे भाई के बारे में बताए, मैं थोड़ा भावुक हो गया। मैं बोला एक काम करो जी, बाज़ार में जो सौदे 3500 से 4000 में बिक रहा है, वो मैं आपको 1500 से 1600 रुपये के रेट में करवा दूंगा। तो ये रेट उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। वो बिल्कुल खुश हो गए, बोले सर ये तो बहुत अच्छा ऑफ़र है, मैं जाता हूँ, छोटा भाई को लेके आऊँगा, विजिट करेंगे और फाइनल करेंगे। एनीवे, वो चला गया और हमारा जो मकसद था कि उसको एक अच्छा हेल्प मिल जाए और अच्छी लोकेशन में उसके भाई के इन्वेस्टमेंट हो जाए, कम से कम 2500, 2000, 3000 के रेट पे भी वो 2-2.5 साल में एग्जिट कर पाए। तो दोस्तों, वो व्यक्ति हमारे ऑफिस से चला गया और
2 से ढाई महीने तक नहीं आया। अचानक एक दिन इसी ऑफिस में आता है, बोलता है कि प्रभात जी आज मैं आपको कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मैं और एक कहानी बताऊँगा। उसी टाइम में किसी व्यक्ति ने मुझे मिला, क्या कहा, प्रभात जी स्मार्ट सिटी के बाहर ये 4 किलोमीटर दूरी पे एक गाँव है, वहाँ की ज़मीन आपको बिल्कुल सस्ते रेट में मिल जाएगा, यानी 300 रुपये 400 रुपये स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, जो बाज़ार में 3500 रुपये के आसपास बिक रहा है। तो अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप वहाँ पे ज़मीन ले लीजिए और आपको साइट विजिट करना है, ज़मीन देखना है तो चलिए। तो दोस्तों एक दिन मैं धुलेरा के आसपास था तो उनका फ़ोन आ गया, तो उसी दिन हम लोग बोले कि चलो देखते हैं साइट, इतना सस्ती ज़मीन कैसे मिल रहा है वहाँ पे। तो जो लोकेशन उन्होंने बताया उस लोकेशन की तरफ जब हम गए, 3 से 4 किलोमीटर तक हम लोग गाड़ी में गए यानी कार में गए, उसके बाद 2 किलोमीटर हम लोग बाइक में गए थे, फिर 1 किलोमीटर पैदल गए थे, और पैदल चलने के बाद कुछ एरिया आया जहाँ पे बिल्कुल पानी भरा हुआ था, वहाँ से हम आगे जा नहीं पाए। तो उन्होंने दूर से बताया कि सर वो जो है 6-7 खेत के बाद वो खेत आपको मिलेगा। मैं पूछा कि भाई साहब यहाँ पे प्लॉट कैसे बेचेंगे और यहाँ डेवलपमेंट कब होगी और ये पानी कब सूखेगा? तो उनके पास आंसर नहीं था, उनके पास एक ही आंसर था, सर यहाँ पे करीबन 200 से 250 बीघा ज़मीन बिल्डर ने बेच चुका है, यानी प्लॉटिंग स्कीम करके, फिजिकली नहीं, ड्राइंग के ऊपर। मैं बोला ये तो ताजुब हो गया। तो हमने वो आइडिया को कैंसिल किया, क्योंकि जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा हम डाल नहीं पाएंगे। एनीवे, जो कहानी मैं आपको सुना रहा था, वो व्यक्ति इसी ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं आपको हम एक सरप्राइज़ देंगे। मैं बोला क्या सरप्राइज़ है? वो मुझे बोल रहे हैं कि प्रभात जी मैं मेरे जो भाई की इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बता रहा था, आप जो रेट मुझे दिए थे उससे बिल्कुल आधी रेट में सौदे उठा लिया है। मैं बोला कहाँ पे उठाए? वो बोले वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जब आपसे मिला था तभी मैं 2 या 3 प्लॉट लेने के लिए सोच रहा था, अभी तो मैं वहाँ पे 4 से 5 प्लॉट ले चुका हूँ और 2-4 प्लॉट और बेच रहा हूँ। मैं बहुत खुश हो गया। फाइनली जब वो गांव का नाम मुझे बताए, वो उसी गांव का नाम बताए जहाँ पे मैं कुछ रास्ता गाड़ी में गया था, कुछ रास्ता बाइक में गया था और कुछ रास्ता पैदल गया था। तो दोस्तों उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए, वो इन्वेस्टमेंट आपके नज़र से या मेरे नज़र से क्या हो सकता है? डेड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एनीवे, मैं सोचा शायद उनकी कर्म खराब था, तो उनकी कर्म के मुताबिक उनकी ये इन्वेस्टमेंट हुई है। जैसे मेरे दोस्त ने कहे कि धुलेरा में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ये सारे कर्म की खेला है। तो दोस्तों ये मेरा मित्र यानी मेरा जो फ्रेंड था इन्वेस्टर, उनका ही वर्ड था कि प्रभात जी धुलेरा में निवेश करना एक कर्म का खेला है। तो उसी के ऊपर आज हम ये डिस्कशन किए। यदि आपको ये डिस्कशन ठीक लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी कोई धुलेरा के अंदर निवेश करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर करना, ताकि उनको कुछ जानकारी मिल जाएगा। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि लगातार हम लोग धुलेरा के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहे हैं, और जब वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।